चले, आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो शुरू तो होती है हजारों किलोमीटर दूर समुंदर की गहराइयों में, लेकिन उसका असर हमारी और आपकी जिंदगी पर सीधा पड़ता है। आधी रात का समय है, चारों तरफ घना अंधेरा और समंदर की एक अजीब सी खामोशी, और उस सन्नाटे के बीचों बीच एक बहुत बड़ा तेल का जहाज अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद नहीं थी। जहाज की रफ्तार अचानक कम होने लगती है और फिर वो रुक जाता है। कोई तूफान नहीं, इंजन में कोई खराबी नहीं, फिर भी वो विशाल जहाज बीच समंदर में बस खड़ा है, एक परछाई की तरह। अब आप सोच रहे होंगे कि एक जहाज के रुकने से क्या फर्क पड़ जाएगा। फर्क पड़ता है, और इतना बड़ा कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और इसकी वजह यह है कि ये जहाज दुनिया के उस हिस्से में रुका है जिसे दुनिया की इकोनॉमी की नब्ज कहते हैं। एक ऐसी जगह जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। देखिए, ये ईरान और दूसरी तरफ ओमान और यूएई के बीच पानी का एक पतला सा रास्ता है, पर ये कोई मामूली रास्ता नहीं। ये दुनिया की सबसे जरूरी और सबसे नाजुक एनर्जी पाइपलाइन है। और जो बात इसे इतना खास और इतना खतरनाक बनाती है वो है इसकी चौड़ाई। अपने सबसे पतली जगह पर जहाज़ों के आने जाने का रास्ता सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है। जानते हैं यहाँ से गुजरना कैसा है? सोचिए, एक सिंगल लेन हाईवे है और उस पर दो बहुत बड़े ट्रक एक दूसरे को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। जरा सी भी चूक हुई तो पूरी दुनिया का ट्रैफिक जाम हो सकता है। पर इस रास्ते की कहानी कोई नई नहीं है, ये सदियों पुरानी है। एक वक्त था जब यहाँ से तेल नहीं, मसाले, कपड़े और कीमती मोती दुनिया भर में भेजे जाते थे। फिर 16वीं सदी में पुर्तगाली आए, 19वीं सदी तक अंग्रेजों का इस पर कब्जा रहा। लेकिन कहानी ने असली मोड़ लिया 20वीं सदी में, जब इस इलाके में काले सोने यानी तेल की खोज हुई, और बस रातों रात ही रास्ता दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन बन गया। और आज ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये दुनिया की इकोनॉमी की वो धमनी है जिसमें अगर जरा सी भी रुकावट आ जाए तो पूरी दुनिया का दिल बैठ सकता है। दुनिया भर में समंदर से जितना भी तेल का व्यापार होता है, उसका करीब 20% हिस्सा सिर्फ इसी एक पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। दुनिया की एक और बहुत जरूरी चीज, लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG, उसका भी करीब 1/3 हिस्सा इसी रास्ते से आता है। ये वही गैस है जो दुनिया भर में पावर प्लांट्स को चलाती है और हमारे आपके घरों के चूल्हे जलाती है। जरा सोचिए, अगर यहाँ कोई गड़बड़ हो जाए तो सिर्फ गाड़ियाँ नहीं रुकेंगी, दुनिया के कई हिस्सों में अंधेरा छा सकता है और रसोई ठंडी पड़ सकती है। तो अब बात करते हैं हम लोगों की। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% तेल बाहर के देशों से खरीदता है, और जाहिर सी बात है कि उस 85% का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी एक रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर हम तक पहुंचता है। मतलब बिल्कुल साफ है, उस पतले से समुद्री रास्ते में अगर जरा सी भी हलचल होती है तो उसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ता है। पेट्रोल के दाम, घर में आने वाले गैस सिलेंडर की कीमत, सब कुछ। सिर्फ इतना ही नहीं, मिडिल ईस्ट में काम करने वाले लाखों भारतीयों की जिंदगी और हमारी पूरी इकोनॉमी की डोर भी कहीं ना कहीं इसी एक रास्ते से जुड़ी हुई है। और ये तो होना ही है, जब कोई जगह इतनी जरूरी हो जाए तो वहां तनाव भी होता ही है। ऊपर से भले ही समंदर शांत दिखता हो, लेकिन पानी के नीचे जियोपॉलिटिक्स का तनाव हमेशा उबलता रहता है। यहाँ असली खतरा इस रास्ते के पूरी तरह बंद हो जाने का नहीं है। असली खतरा है एक छोटी सी गड़बड़ का, एक मामूली सी घटना जो धीरे धीरे पूरी दुनिया के बाजार में जहर की तरह फैल सकती है, एक चेन रिएक्शन की तरह। तो अगली बार जब पेट्रोल पंप पर मीटर में बदलते नंबर देखें तो उसे सिर्फ एक नंबर मत समझिएगा। याद रखिएगा, उस नंबर के पीछे की असली कहानी हजारों किलोमीटर दूर समंदर के उसी पतले से रास्ते में शुरू होती है, जहां से गुजरती है पूरी दुनिया की एनर्जी की नब्ज।